हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे सम ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन a binary tree root, you need to find the sum of the nodes on the longest path from the root to any leaf node. If two or more paths have the same length, the path with the maximum sum of the node values should be considered. ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चलो इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो तुम यहाँ देखो, हमें क्या गिवन है, एक बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, हमें दो चीज़ देखना है। ठीक है, वो दो चीज़ें क्या है? तो सबसे पहले हमें सम ऑफ द नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट रूट टू लीफ पाथ बताना। ठीक है, तो सबसे पहले रूट टू लीफ पाथ क्या होता है? तो वो स्टार्ट्स रूट पे होगा और एंड कहाँ करेगा? किसी लीफ नोड पे। ठीक है, तो अगर देखो तो यहाँ पे टोटल कितने रूट टू लीफ पाथ हो जाएंगे? पहला जो ये हो जाएगा, मतलब 1 to 4 वाला। दूसरा क्या हो जाएगा? 1 3 5 7। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? 1 3 6, है ना? तो ये सारे क्या हुए? रूट टू लीफ पाथ्स हुए, है ना? बट हमें क्या करना है? हमें सम रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट रूट टू लीफ पाथ का। ठीक है, यानी कि अगर सबसे लॉन्गेस्ट देखो तो ये कितने लेंथ का होगा? ये 3 लेंथ का होगा, क्योंकि तुमने 3 नोड विजिट किया। उसी तरह ये देखोगे तो ये 4 लेंथ का होगा, क्योंकि तुमने 4 नोड विजिट किया। सिमिलरली ये 3 लेंथ का होगा, क्योंकि तुमने 3 नोड विजिट किया। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रूट टू लीफ पाथ कौन सा है जिसने ज़्यादा नोड को विजिट किया? दैट इज़ ये वाला 1 3 5 7 वाला। ठीक है, तो इसका सम हमें रिटर्न करना है। ठीक है, और देखो, अगर ऐसा होता है कि इफ़ मल्टीपल पाथ्स हैव द सेम लेंथ। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि मल्टीपल पाथ, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे 1 to 4, ये 3 लेंथ का होगा ना। उसी तरह 1 3 6, ये भी 3 लेंथ का होगा। तो वी हैव टू चूज द वन विद द मैक्सिमम सम। ठीक है, यानी कि अगर तुम इस साइड का सम निकालो तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 + 4 = 7। ठीक है, तो इस वाले पाथ का सम 7 आ रहा है। इस वाले पाथ का सम करोगे तो 1 + 3, दैट इज 4 + 6 = 10। ठीक है, तो इधर वाले का 7 आया था और इधर वाले का 10 आया। तो अगर सेम लेंथ का होगा, सो वी विल चूज द वन विद द मैक्सिमम सम। ठीक है, दैट इज 10 वाला चूज करो। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें क्या रिटर्न करना होगा? पहले तो द सम ऑफ द नोट्स ऑन द लॉन्गेस्ट रूट टू लीफ पाथ। तो लॉन्गेस्ट तो सबसे पहले कंडीशन हो गया ना, तो लॉन्गेस्ट कौन सा है? ये वाला है। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? जो सम इससे आएगा, है ना, दैट इज 1 3 5 7 से 1 3 5 7 का सम क्या हो जाएगा? दैट इज 16। तो इसका आउटपुट 16 होगा। ठीक है, बट अगर हमें सिर्फ सपोज यहाँ पे ये नहीं होता, तीनों 3 3 लेंथ के होते हैं, तो हम लोग उसको रिटर्न करते हैं जो मैक्सिमम सम देता। ठीक है, तो अगर तुम देखते हैं, सपोज करो ये 7 नोड नहीं होता, तो तुम्हारे तीनों पाथ क्या होते? तीनों पाथ तुम्हारे 3 लेंथ के होते। इन दैट केस तुम्हारे को ये 10 वाला रिटर्न करते, क्योंकि ये भी कितना होता? ये तुम्हारे को 9 देता, है ना? तो अगर सेम लेंथ के होते तो वी हैव टू कंसिडर, यानी वी हैव टू चूज द वन विद द मैक्सिमम सम। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलो पहले देखते हैं कैसे कर सकते हो इसको। तो यहाँ देखो, जो हमारा पहला पाथ था वो क्या दे रहा था? ये हमारा पहला पाथ था, उसका लेंथ 3 आ रहा था और सम 7। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा सेकंड पाथ था, वहाँ क्या हो रहा था? उसका लेंथ 4 था, उसका सम 16 था। और जो हमारा तीसरा पाथ था, उसका लेंथ क्या था? 3, और उसका सम क्या आ रहा था? 10। राइट, तो अब देखो, यहाँ पे जो भी तुम्हारा लॉन्गेस्ट लेंथ है उसका जो भी सम आएगा वो रिटर्न करना है। तो लॉन्गेस्ट लेंथ हमारा क्या है? दैट इज 4, और सम इसका क्या आ रहा है? 16। ठीक है, तो यही हमारा आउटपुट होगा, सम जो हमारा होगा दैट इज आवर आउटपुट, दैट इज 16। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो? तुम रूट से स्टार्ट कर रहे हो और पूरा लीफ तक जा रहे हो, यानी पूरा डेप्थ तक जा रहे हो, है ना? सिमिलरली यहाँ पे भी रूट से स्टार्ट किया, पूरा डेप्थ तक है। पूरा रूट से स्टार्ट किया और डेप्थ तक है ना? तो तुम देख सकते हो, अगर तुम DFS लगा दो, अगर डेप्थ तक जा रहे हो तो DFS लगा सकते हैं, है ना? तो हमें पता चल सकता है कि उसका लेंथ क्या है, उसका सम क्या है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कि DFS की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, हम क्या करेंगे, हम 4 वेरिएबल्स लेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल जो होंगे उसमें सपोज करो वो क्या है? हमारे करंट लेंथ और करंट सम का। ठीक है, सिमिलरली दो जो लेंथ जो दो और जो वेरिएबल है हमारे, वो क्या है? मैक्स लेंथ और मैक्स सम का। ठीक है, तो ये दोनों जो होंगे वो ऑन द गो अपडेट होंगे। ठीक है, लाइक करंट लेंथ और करंट सम। और ये दोनों जो है मैक्स लेंथ एंड मैक्स सम, ये दोनों जब भी हम किसी लीफ नोड को एनकाउंटर करेंगे तो चेक करेंगे
क्या हमारा जो करंट लेंथ है वो बड़ा आ रहा है क्या हमारे मैक्स लेंथ। अगर वो बड़ा आ रहा है तो हमारा मैक्स लेंथ अपडेट हो जाएगा, और सिमिलरली हमारा मैक्सम भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि देखो सबसे पहले तुम रूट को विजिट करो। ठीक है, और इनिशियली हम क्या करेंगे, इन चारों वेरिएबल्स को जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो अभी तुमने क्या किया, तुम रूट को विजिट किया, तो तुम एक नोड को विजिट किया, तुमने एक नोड को विजिट किया, यानी कि तुम्हारा जो करेंट लेंथ है वो 1 हो जाएगा, और जो भी तुम्हारा सम है, करेंट सम जो है वो यहाँ पे 1 है ना, तो इसका वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी इसका जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो हमने रूट को विजिट किया, तो हमारा जो करंट लेंथ है वो 1 हो गया, और इसके ऊपर जो भी वैल्यू या डेटा था उसको यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, तो 1 आ गया। ठीक है, नाउ तुम अब यहाँ से डीएफएस लगा रहे हो, तो डीएफएस में तुम लेफ्ट जाओगे फिर राइट जाओगे, है ना। तुम लेफ्ट जाओगे तो तुम आगे क्या क्या ले जा रहे हो, जो इसका करंट लेंथ था और इसका जो करंट सम था। ठीक है, सिमिलरली जब तुम पूरा रूट को लेफ्ट को विजिट कर लोगे, तो तुम राइट जब विजिट करने जाओगे, तो यहाँ से फिर भी तो तुम इसी से कॉल करोगे ना, जब करंट का लेंथ जो है 1 से आके जाएगा इधर, और करंट का सम भी इधर से फिर 1 ही जाएगा, है ना। तो ये याद रखना कि जब तुम वापस आके राइट साइड जाओगे, तो तुम्हारा जो करंट का लेंथ होगा वो 1 रहेगा, और करंट का सम जो होगा वो भी 1 रहेगा। ठीक है, तो अभी चलो पहले हम लोग लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट जाओ, तो लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, तुम 2 पे आओगे, तुम 2 पे आओगे यानी तुमने 2 नोड विजिट किया, तो करंट लेंथ तुम्हारा 2 हो जाएगा, और जो करंट सम है वो क्या हो जाएगा, वो +2 और कर दो इसमें, दैट इज 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा जो करंट लेंथ था वो 2 हो गया, और करंट सम हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जब तुम आओगे तो देखो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, तुम एक लीफ नोड पे आओगे, है ना। तो लीफ नोड पे आओगे, और तुमने कितना मतलब ट्रैवर्स किया, टोटल 3 नोड्स को ट्रैवर्स किया, है ना। तो तुम्हारा करंट लेंथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जो तुम्हारा सम होगा वो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा करंट सम होगा दैट इज 3 प्लस यहाँ पे जो 4 है दैट इज 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये लीफ नोड होगा, है ना। तो देखो तुम जब यहाँ पहुंचे, तो तुम बेसिकली लीफ नोड पे आ गए, तुम्हारा करंट लेंथ 3 है, करंट सम 7 है, अब तुम लीफ नोड पे, तो पता कैसे चलेगा कि ये लीफ नोड है। ठीक है, तो अगर तुम लीफ नोड पे हो, तो लीफ नोड के पास ना लेफ्ट चाइल्ड होता है ना राइट चाइल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाएंगे कि ओके हम लीफ नोड पे। ठीक है, तो अब देखो लीफ नोड पे क्या करेंगे, हम लोग हमेशा अपने मैक्स लेंथ और मैक्स सम को अपडेट करेंगे। ठीक है, कि अगर हमारा जो करंट लेंथ है वो अगर ग्रेटर आ रहा है मैक्स लेंथ से, है ना, तो हमारा मैक्स लेंथ और मैक्स सम अपडेट होगा। ठीक है, तो अभी तुम देख सकते हो कि हाँ अभी ये बड़ा है, करंट लेंथ हमारा बड़ा है, तो हमारा मैक्स लेंथ मतलब अपडेट होगा, और मैक्सिमम भी अपडेट होगा। ठीक है, इक्वल टू आता था तो हम लोग भी तब भी क्या करते थे, अगर 3 लेंथ का ही आता तो उस समय भी हम लोग क्या करते थे, अपने मैक्सिमम को अपडेट करते, यानी जो भी मैक्सिमम होता उसको लेते, है ना। तो ठीक है, अभी इस केस में देखो कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग लीफ नोड कैसे चेक करेंगे, अगर जो हमारा नोड है उसका ना लेफ्ट चाइल्ड है और ना राइट चाइल्ड है, अगर उसका ना लेफ्ट चाइल्ड है उसका ना राइट चाइल्ड है, तो तुम क्या करोगे, चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि जो हमारा करंट लेंथ है क्या वो मैक्स लेंथ से ज़्यादा आ रहा है। तो हमारा करंट लेंथ अभी क्या है, 3 है ना, और मैक्स लेंथ क्या है हमारा 0 है। तो तुम देख सकते हो हमने एक रूट टू लीफ पाथ को इनकाउंटर किया, तो अभी के लिए ये हमारा मैक्स लेंथ हो सकता है पहला ही। ठीक है, लाइक लॉन्गेस्ट पाथ हो सकता है, तो ठीक है अभी के लिए। तो जो हमारा करंट लेंथ है दैट इज 3, दैट इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मैक्स लेंथ और मैक्सम को अपडेट कर देंगे, तो मैक्स लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि हम लोग करंट लेंथ को मैक्सिमम लेंथ बना देंगे, और करंट सम को मैक्सिमम बना देंगे। ठीक है, नाउ देखो ये तो केस क्या हो गया जब हमारा करंट लेंथ ग्रेटर होता था मैक्स लेंथ से। ठीक है, सिमिलरली हमारा दूसरा केस क्या हो सकता था कि हमारा मैक्स लेंथ और करंट लेंथ दोनों बराबर आ जाता, है ना, यानी कि 3-3 लेंथ का आता। अगर 3-3 लेंथ का आता तो हम लोग किसको कंसिडर करते थे, जिसका सम ज़्यादा होता था। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अगर सम बड़ा है, जो हमारा करंट सम है अगर वो बड़ा आ जाएगा, तो हम लोग अपने मैक्सम को अपडेट कर देंगे, तो जो हमारा करंट सम होगा उसको मैक्सम बना देंगे। ठीक है, और जब ऐसा केस नहीं हुआ, लाइक ना करंट लेंथ बड़ा है ना करंट लेंथ इक्वल है, तो एक और केस क्या होगा, जब करंट लेंथ ही तुम्हारा छोटा आ जाए, तो उस केस में तो कुछ करना ही नहीं है ना, उस केस में डायरेक्ट रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो देखो तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमने लेफ्ट साइड पूरा ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, तो जब तुमने लेफ्ट साइड पूरा ट्रैवर्स कर लिया, तो तुम्हारा मैक्स लेंथ क्या हो गया, मैक्स लेंथ तुम्हारा 3 हो गया, और मैक्स सम तुम्हारा 7 हो गया।
ठीक है। अब देखो, तुम वापस जाओगे, यहाँ पे आओगे, तो एट दिस स्टेज तुम्हारे पास क्या होगा, तुम वापस रूट पे आ गए। तो रूट पे आओगे, तो फिर अब वापस तुमने लेफ्ट साइड पूरा विजिट कर लिया, अब तुम राइट जाओगे। ठीक है। तो अभी तुमने कितना नोड, लाइक एक नोड विजिट किया है, दैट इज करेंट लेंथ तुम्हारा 1 रहेगा, है ना। और करेंट सम तुम्हारा क्या रहेगा, 1 रहेगा, जो इसके ऊपर वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है। नाउ अब तुम राइट जाओ, तो राइट गए तो 3 पे आए, तो अब 2 नोड विजिट किया तुमने, है ना। तो 2 नोड विजिट किया और इसके ऊपर जो वैल्यू था उसको प्लस कर दो, दैट इज 1 + 3 दैट इज 4। ठीक है। तो अभी ये हुआ। अब यहाँ से फिर से डीएफएस लगाओ। तो डीएफएस लगाओगे तो पहले लेफ्ट जाओ और फिर उसके बाद तुम राइट जाओ। ठीक है। तो तुम पहले लेफ्ट आए, तो तुमने टोटल अभी तक कितने नोट्स ट्रेवल्स कर लिए होंगे, 3 नोट। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और सम को अपडेट कर दो, दैट इज 1 + 3 4 हो गया था, और यहाँ पे अभी तुमने 5 आया, तो 4 + 5 इज 9। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अब देखो, अब यहाँ पे लेफ्ट तो नहीं जा सकते क्योंकि लेफ्ट नोड इसका नहीं है, और ये लीफ नोड भी नहीं है, तो हम लोग को राइट जाना होगा। ठीक है। तो हम लोग राइट गए, तो राइट गए तो हमारा करेंट लेंथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसमें 7 ऐड कर दो, तो हमारा करेंट सम 16 बन जाएगा। ठीक है। नाउ तुम देख सकते हो, हम लोग अब लीफ नोड को इनकाउंटर करेंगे। नाउ तुम अगर लीफ नोड को इनकाउंटर किए हो तो तुम क्या चेक करोगे, क्या जो हमारा करंट लेंथ है क्या वो बड़ा है हमारे मैक्स लेंथ। तो हमारा बड़ा आया था, प्रीवियसली क्या था, वो 3 था, है ना। और अब क्या हो गया, 4 हो गया, तो हमारा अपडेट होके अब मैक्स लेंथ और मैक्स सम जो ऊपर वाला है वो इधर कॉपी हो गया, है ना। हमने करंट लेंथ को मैक्स लेंथ बना दिया, करंट सम को मैक्स सम बना दिया। ठीक है। तो चलो, तो हम लोग अब वापस जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, इसका राइट को विजिट करेंगे। ठीक है। तो देखो, तुम जब इस स्टेट में आओगे तो तुमने कितने नोट्स को विजिट किए थे, 2 नोट्स को विजिट किए थे, है ना। और इसका सम कितना था, 4 था, 1 + 3 दैट इज 4। ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट हमने विजिट कर चुका है, अब राइट विजिट करेंगे। तो राइट विजिट करोगे तो टोटल कितने नोट्स विजिट कर लोगे, 3 नोट्स। ठीक है। तो हमने 3 नोट्स को विजिट कर लिया, और सम क्या है हमारा, दैट इज 1 + 3 4 था, और फिर यहाँ पे ये 6 दैट इज 10 आ गया, है ना। तो देखो, अब तुम यहाँ पे लीफ नोड पे आ चुके हो, इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है ना। तो तुम लेफ्ट एक लीफ नोड पे आ चुके हो। अब तुम चेक करो क्या जो हमारा करंट लेंथ है वो मैक्स लेंथ से बड़ा आया क्या, तो ऐसा तो नहीं आया, छोटा आया। इक्वल टू भी नहीं आया, तो ये केस भी नहीं होगा, छोटा आया, छोटा आया तो डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ। तो तुम डायरेक्टली रिटर्न कर जाओगे, तुम्हारा आंसर अब देखो रेडी है, जो मैक्स लेंथ में हमारा 4 है और मैक्सम में हमारा 16 है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, मैक्सम को। ठीक है। तो मैक्स सम में हमारा सम दैट इज द मैक्सिमम सम प्रेजेंट इन दिस ट्री। ओके। तो चलो अपने इस अप्रोच को कोड करते हैं। ओके गाइस, तो चलो हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते थे, हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स थे, राइट। जिसमें ये दोनों जो थे मैक्स लेन और मैक्स सम, ये ग्लोबली ट्रैक रखते थे। और जो करेंट लेन और करेंट सम जो थे, ये दोनों ऑन द कोड ट्रैक रखते थे, है ना। तो ये दोनों ग्लोबली ट्रैक रख रहे हैं ना, तो चलो इनको ग्लोबल वेरिएबल ही बना देते हैं। ठीक है। तुम इनको एज अ रेफरेंस पास कर सकते हो फंक्शन में, क्योंकि ये ग्लोबली अपडेट होगा ना। तो तुम वैसे भी कर सकते हो, अभी के लिए चलो इसको हम लोग ऐसा बस ग्लोबल वेरिएबल के साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो इंट मैक्स लेन इज इक्वल टू 0 और मैक्स सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या करते थे, डीएफएस कॉल कर देंगे। ठीक है। डीएफएस पे लेफ्ट राइट जाके ट्रेवल्स करेगा, तो उसमें क्या पास कर दो, करंट लेन और करंट सम दोनों को हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे 0 से और पास कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डीएफएस मार देंगे अपना, डीएफएस क्या भेजोगे, रूट भेजोगे, फिर यहाँ से करंट लेन करंट सम। ठीक है। तो देखो, तुम्हारा करंट लेन क्या है अभी, इनिशियली 0 है, और करंट सम भी क्या इनिशियली 0 है। ठीक है। और लास्टली जो हमारा आंसर किस में स्टोर होता था, आंसर हमारा मैक्स सम में स्टोर रहता था ना। राइट, जब भी अपडेट होके आता था हमारा, तो ये ग्लोबली ट्रैक रखता था ना, तो इसीलिए हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा मैक्स सम में स्टोर आएगा। ठीक है। तो चलो अब डीएफएस लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो, तो डीएफएस में तुम क्या करते थे, ये वॉइड होगा, है ना, डीएफएस। और इसमें क्या क्या पास कर रहे हो, तो रूट पास करो, यानी एक नोड दे रहे हो इसको। ठीक है। इसका नाम चलो नोड ही दे देते हैं। फिर इसको करंट लेंथ दे रहे हो, करंट जो लेंथ है। फिर इसको करंट सम दे रहे हो। ठीक है। ओके। सबसे पहले देख लो कि अगर नोड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर नोड ही नहीं है तो वहीं पे रिटर्न कर दो, डायरेक्ट रिटर्न। ठीक है।
नेक्स्ट, ये हमारा बेस केस भी हो गया एक तरह से। फिर क्या करते थे, अभी तुम रूट पे हो, ठीक है, तो रूट को विजिट किया तो करंट लेंथ हमारा क्या होता था, 1 होता था। फिर उसी तरह करंट सम क्या होता था, जो भी इसके ऊपर डेटा प्रेजेंट है ना, यानी करंट लेंथ हमारा 1 हो जाता था और करंट सम हमारा जो भी इसके ऊपर डेटा प्रेजेंट है दैट इज जो इसका वैल्यू दैट इज 1। ठीक है, तो चलो ये करो। तो करंट लेंथ जो है वो प्लस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इस तरह करंट सम जो है वो प्लस इज इक्वल्स टू जो हमारा नोड के ऊपर डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ तो ये हर बार क्या होगा, ऐसे ही जब तुम चाहते जाओगे तो अपना करंट लेना और करंट सम अपडेट होते जाएगा। ठीक है, नाउ तुम क्या करोगे, आप डी एफ एस मार दोगे, है ना, लाइक पहले लेफ्ट साइड जाओगे फिर राइट साइड जाओगे। ठीक है, तो अगर तुम लेफ्ट साइड जाओगे तो तुम देख सकते हो जो अभी करंट लेन की वैल्यू है वो 1 और 1 पास करोगे, है ना। सिमिलरली जब तुम राइट जाओगे तो करंट लेन और करंट सम की क्या वैल्यू पास करोगे, 1,1 ही पास करोगे, है ना। तो अब ये तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो यहाँ देखो, तो तुम क्या करो, डी एफ एस लगा दो। तो पहले नोट के लेफ्ट में जाओ और हम लोग जो भी करंट लेना है दैट इज़ 1, और जो भी हमारा करंट सम है वो भी अभी 1 है ना, तो 1,1 गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सिमिलरली राइट के लिए भी, राइट में भी हमारा करंट लेंथ जो कि 1 है वो हो जाएगा और करंट सम जो हमारा 1 है वो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डी एफ एस लगा दिया। ठीक है, अब डी एफ एस क्या करेगा, वो लेफ्ट जाते जाएगा, पूरा टिप तक जाएगा ना पहले, तो जाएगा जाएगा यहाँ पहुँचे, यानी कि अब हम लोग लीफ नोट पे पहुँच गए। तो लीफ नोट को अब हम लोग कैसे पता लगाते थे कि इसका अगर कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो ये लीफ नोड है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर नोड का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और साथ ही साथ नोड का कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो हम क्या करते थे, अब हमारा टाइम आ गया मैक्स लेंथ और मैक्स सम को अपडेट करने का, है ना। तो 3 केसेस होते थे। एक केस क्या होता था, जब हमारा करंट जो लेन है वो बड़ा हो जाता था, दूसरा करंट लेन जब बराबर होता था, और तीसरा जब हमारा छोटा होता था करंट, है ना। तो छोटा होता तो कुछ नहीं करते थे, तो डायरेक्टली रिटर्न। ठीक है, अगर बड़ा होता था तो तुम क्या करते थे, बड़ा होता था जैसे अभी देख रहे हो बड़ा होता था तो तुम क्या करते थे, जो तुम्हारा मैक्स जो भी तुम्हारा करंट लेन है उसको मैक्स लेन बना देते थे, और जो भी तुम्हारा करंट सम है उसको मैक्स सम बना देते है ना। और अगर बराबर होता था, अगर 3 ही लेंथ का होता है ना, यानी कि करंट लेन और मैक्स लेन बराबर होता था तो हम क्या करते थे, जो भी बड़ा सम है उसको लेंगे, है ना। जो भी बड़ा सम होता था उसको कंसिडर करते थे, यानी कि अगर करंट सम हमारा बड़ा है तो उसको मैक्सिमम बना दो। ठीक है, और जब हमारा करंट लेना है वो अगर बड़ा भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा, तो छोटा में तो हमें कुछ नहीं करना ना, हमें क्या करना था, लॉन्गेस्ट रूट टू लीव पाथ पता लगाना था। तो छोटा आएगा तो उससे हमें मतलब ही नहीं, तो डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो क्या करोगे, हम जब लीफ नोड पे पहुंचेंगे तो लीफ नोड का कैसे पता लगाते थे, इफ़ नॉट ऑफ नोड का अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है एंड नॉट ऑफ नोड का अगर राइट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो हम लीफ नोड पे हैं। नाउ तुम लीफ नोड पे हो तो अब तुम्हारे पास कितने कंडीशंस थे, ये 3 कंडीशंस थे, है ना। सबसे पहले अगर करंट लेना अगर तुम्हारा बड़ा आ जाता था मैक्स लेन से, जैसे यहाँ बड़ा आ जाता था ना, तो हम दोनों को अपडेट कर देते थे। और इक्वल आता था तो ऐसा करते थे, करंट सम को मैक्सिमम बना देते थे, छोटा आता था तो डायरेक्टली रिटर्न कर जाते थे। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इफ़ हमारा जो करंट लेन है वो अगर बड़ा आ जाता है हमारे मैक्स लेन से, ठीक है, तो क्या करोगे, हमारा जो मैक्स लेन है इक्वल हो जाएगा करंट लेन के, और हमारा जो मैक्स सम है वो इक्वल हो जाएगा करंट सम के। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, यानी कि एल से अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या होता था, करंट लेंथ जो है वो अगर बराबर हो जाता था मैक्स लेंथ के, है ना, मान लो दोनों का लेंथ अभी 3 है। ठीक है, एंड अगर कोई बड़ा है, लाइक अभी जो हमने करंट सम निकाला, अगर वो बड़ा आता है हमारा मैक्सम से तो हमारा टाइम आ गया क्या, मैक्सम को अपडेट करने का, यानी मैक्सम जो हो जाएगा वो, क्योंकि हम लोग बड़े वाले को कंसिडर करते थे ना हर टाइम, तो मैक्सम बन जाएगा, करंट सम जो है हमारा मैक्सम बन जाएगा। अब ना हमारा बड़ा है ना हमारा बराबर है करंट लेंथ, तो छोटा होगा तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो। ठीक है, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो, लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट। So we have passed this example test case. Let's try to submit it. So हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. So I hope guys तुम्हें हमारा अप्रोच समझ आया होगा. So like this video, if you guys have any doubt,
You can raise it in the comment section. I will try to help you out. Thank you so much.